नुपुर और साथ में कौन है? कुशल और स्टॉक है। एनीबडी, कोई अंदाजा कौन है बुल वर्सेस बेयर में? किसी कोई अंदाजा लगा सकता है किस स्टॉक के बारे में? शेयर कौन सा है? कोई नहीं लगा रहा, मुश्किल काम है, मुश्किल वाला ये नायका। ये तो नायका पर बुल वर्सेस बेयर। चलिए शुरुआत करिए। कौन कहाँ है? दोनों कहाँ है? कुशल और हाँ आगे। हाँ तो नुपुर आप शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, दमदार नतीजे आया। फेस्टिव सीजन है तो शॉपिंग तो बनती है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या ब्यूटी हो या फैशन हो, तो भरपूर नतीजे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिले। और स्टॉक में भी आज रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी की आय देखे तो लगातार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में भी अच्छा प्रदर्शन रहा था, इस क्वार्टर में भी मजबूत ग्रोथ आई है। आय करीबन 22% से बढ़ती हुई दिखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में देखेंगे तो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू भी 23% से आती हुई दिखे। इन सबसे ऊपर अगर आप ऑर्डर ग्रोथ देखेंगे तो 19% की दिखेगी। फैशन से थोड़े कंसर्न्स थे, लेकिन यहाँ पर भी ऑर्डर ग्रोथ 21% के आए। तो मार्जिन सुधर रहे, ग्रोथ आ रही है और भरपूर ऑर्डर्स आप तो जानते ही आ ही रहे। बिल्कुल, तो ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं ऑफ कोर्स, पर स्टॉक प्राइस में इस चीज का रिफ्लेक्शन आज भले ही आ रहा हो, बट आगे चलकर आएगा कि नहीं आएगा ये एक बड़ा कंसर्न है ऊपर, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है। इनफैक्ट उसकी जो ग्रोथ है वो धीमी होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट 30 बेसिस पॉइंट्स ग्रॉस मार्जिन इस बारी कम होते हुए भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट कैश फ्लो जो है वो 90 करोड़ नेगेटिव पर आता हुआ दिखा है, और साथ ही जो लोन है वो भी 35 करोड़ से बढ़कर अब 70 करोड़ का होता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इंटरनली अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी कमजोरी के इंडिकेशंस अभी फिलहाल तो दिखा रहे हैं अभी फिलहाल। लेकिन फेस्टिव सीजन चालू है तो डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर जो कंपनी का कोर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर भी आप देखिए तो इंटरनेशनल ब्रांड से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। फैशन कारोबार में लगातार ग्रोथ आती हुई दिखी है। 3600 से ज़्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कंपनी की टाई अप है, और जिस हिसाब से सोशल मीडिया प्रेजेंस है कंपनी का और इतना मजबूत कारोबार है, ग्रोथ तो डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में आने ही वाली है। बिल्कुल, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस पर भी मैं आगे बात करूंगा, पर साथ साथ आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पर ऑफ कोर्स अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी काफी बड़ा है इस स्पेस में, और नए नए जो होम ग्रोन ब्रांड्स आते हुए नजर आ रहे हैं उनसे भी सीधा सीधा कंपटीशन जो है वो साफ तौर पर नायका को झेलना पड़ेगा। और अब आगे चलकर ऑफ कोर्स अब प्राइस पॉइंट्स पर अगर वॉर होती है तो ऑफ कोर्स डिस्काउंट्स भी यहाँ पर ज्यादा देने होंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इनफैक्ट जिस तरह की यहाँ पर आगे चलकर एक्सपेंसेस होते हुए नजर आएंगे, अब मार्जिन को प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी बन सकता है। तो ये जरूर देखना होगा कि यहां पर सिनेरियो क्या बनता हुआ नजर आता है। बट ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की जैसे कि आपने बात की, तो यहां पर भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर जैसे कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि भाई आपकी रीच बढ़ जाती है, काफी सारे लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं, पर बात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पर होती है। तो हो सकता है कि क्रिटिसिज्म्स भी आते हुए नजर आए, या कुछ गलत टिप्पणी अगर हो जाए तो कंपनी के लिए एक बड़ा रेपुटेशनल डैमेज भी हो सकता है। इतनी बड़ी बात बोलती तो मैं उसमें कुछ बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की। बीपीसी में कम से कम एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूजर देखे तो 18% से इस क्वार्टर में बढ़ के आते हुए नजर आते हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स की आपने बात की, लेकिन बेचेंगे कहाँ? नायका का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो ब्रांड्स बिकेंगे कहाँ पे? तो प्लेटफॉर्म की तरह आप देखें तो कितने भी ब्रांड्स आ जाए, कितना भी कॉम्पिटिशन हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस, होम ग्रोन ब्रांड्स आने से नायका की प्रेजेंस खत्म नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म तो वहीं से मिलेगा। बिल्कुल, तो चलिए प्लेटफॉर्म तो मिलेगा। अब देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पर और कितने नए ब्रांड साइन अप होते हैं। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज आप देखिए तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए अपने टारगेट्स इन्होंने कट कर दिए। 160 रुपए के पहले दे रहे थे, मौजूदा भाव आप देखिए 147 रुपए का है, उसके भी नीचे अब इन्होंने कर दिया ये टारगेट 145 रुपए का देते हुए नजर आ रहे हैं। और मैक्वेरी तो इवन यहाँ पर बेरेज ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 125 रुपए का अब सीधा टारगेट इन्होंने दे दिया। दो ही ब्रोकरेज है ना कुशल, मेरे पास 4 है। जेपी मॉर्गन देखे तो टारगेट बढ़ाया है, सिटी टारगेट 170, जेफरीज 200 का लक्ष्य है, और मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 173। तो विन तो होगी 4:2। टारगेट रेज आपके ब्रोकरेज चारों में एक ही जन ने किया है। मेरे में इधर जो टारगेट दिख रहे हैं ना वो साफ तौर पे कट हुआ है, लेकिन 200 का भी लक्ष्य है। चलिए क्या आप दोनों में? अच्छा चलो एक काम करो, अमार्ट के तो बेचने तो नायका पे ही पड़ेंगे ना। अच्छा, और सबसे नेगेटिव पॉइंट कुशल? सर नेगेटिव पॉइंट तो मुझे ब्रोकरेज का ही लग रहा है। मैक्वेरी की यहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग 125 रुपए के टारगेट दे रहे हैं, तो बड़ा यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है मुझे।